डीकेएम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक वर्ग और वर्गमूल की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ग वर्गमूल से, वो हम हल करेंगे आज। और उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि वर्ग और वर्गमूल को हल करने के 3 तरीके हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। किसी भी संख्या के, बड़ी भी संख्या हो, छोटी संख्या हो, दशमलव संख्या हो, कोई भी संख्या हो, वर्गमूल ज्ञात करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। 3 तरीकों से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो कारगर तरीका है वो है भाग विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि। और भाग विधि में हमने देखा था कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अपने को कुछ एक चीजें होती हैं जो अपने को ध्यान में होनी चाहिए। क्या ध्यान में होनी चाहिए? कि दी गई संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी होगी। कोई भी संख्या आपको दे रखी है, उसमें अंकों की संख्या ज्ञात करना कि संख्या के वर्गमूल में अंक कितने होंगे। अंक ज्ञात करने के लिए जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंक होते हैं। संख्या में अंक कितने होते हैं? जितने जोड़े बनते हैं उतने ही क्या होते हैं? अंक होते हैं। जितने जोड़े कम बनेंगे उतने ही अंक कम होंगे। जितने जोड़े क्या होंगे? कम बनेंगे उतने ही अंक क्या होंगे? कम होंगे। जैसे कोई संख्या लेते हैं हम 9801, 9801। एक संख्या मान लो मैंने ले ली 24,964, 24,964। या फिर मैंने कोई संख्या ले ली ऐसी 2.1609, 2.1609। या फिर ले ली मैंने 17,321। संख्या कौन सी ले ली? 17,321। कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं। अब सबसे पहले अपने को ध्यान में क्या होना चाहिए कि क्या ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हो सकती हैं? तो पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनका इकाई अंक देखिए 1 4 9 1। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आना चाहिए क्या? नहीं। 1 4 5 6 9 या 0। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक यदि आ रहे हैं तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब देखिए इनमें से आ रहा है। दूसरी बात, अब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए भाग विधि क्या होती है? जैसे 9801 का अपने को वर्गमूल निकालना है, तो ये लिखा हमने 9801। जोड़े बनाएंगे राइट हैंड साइड से। 98 से छोटा वर्ग किसका होता है? 98 से छोटा 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, यानी किसका आएगा? 9 का। किसका आएगा? 9 का। 9 9 81, यहां 9 लिख दिया। यहां भी 9 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। यहां तो प्लस लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे माइनस। 9 और 9 18। अब 8 में से 1 गया 7, उतार लिया क्या हमने? 01। अब ऐसे कौन से अंक से मल्टीप्लाई करें कि यहां पे 1701 आ जाए? अब देखो एक इकाई का अंक कब आता है? या तो 1 का वर्ग करते हैं तब, या फिर 9 का वर्ग करते हैं तब। 1 से गुणा करने पे, यहां पे 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 181 आएगा, जो कि बहुत छोटा है। तो किससे गुणा करेंगे? 9 से। किससे गुणा करेंगे? 9 से। और 9 से गुणा करते ही 1701 आ जाएगा। ये आपके लिए इस शॉर्ट ट्रिक हो गई कि पता होना चाहिए किसका वर्गमूल हो रहा है। क्या होगी शॉर्ट ट्रिक? तो ये वर्ग किसका हो गया? 9801। वर्गमूल ऑफ 9801 बराबर 99। किसका हो जाएगा? 99 का। इसी प्रकार दूसरा देखिए 24,964। करते हैं वर्गमूल ज्ञात। जोड़े बनाए, बन गए जोड़े। 2 से छोटा वर्ग किसका होता है? 1 का। 2 से छोटा वर्ग किसका होता है? 1 का। 1 एकम 1, यहां प्लस कर दिया, 2 आया। यहां क्या उतार लिया? बचा कितना? 149, सॉरी 49 हमने उतार लिया। अब देखो ऐसे कौन से अंक से मल्टीप्लाई करूं कि जिसको गुणा कर, 7 से गुणा करता हूं तो 14 आता है, 7 7 49 होता है। 6 से गुणा कर दो, 6 6 36, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा चला गया, 156 नहीं। फिर 5 से गुणा करके देखो, 5 एकम 5 पंजो 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 बार जाएगा 125। यहां जोड़ दो, कितना हो गया? 30। और यहां पे क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या उतार लिया? 64। अब बताओ, अब देखो 4 इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4। तो 4 जहां आ रहा है, इकाई का अंक 4 कब कब आता है? या तो 2 के वर्ग में 4 आता है, 2 के वर्ग में 4 आता है, या 8 के वर्ग में 4 आता है। तो कौन सा ले? 2 लेता हूं मैं। यहां देखो 2 लिखूं तो कितना आएगा? 604। 604 तो छोटा हो जाएगा, तो मैं 8 ले लूं तो 8 8 64, 8 3 24। किसका वर्ग हो गया?
158 का, यानी 24,964 वर्गमूल है किसका? 158 का। इस तरीके से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगले वाला पॉइंट वाला देख लेते हैं। पॉइंट में क्या दे रखा है आपको? दशमलव का वर्गमूल जब भी करते हैं हम, देखिए 2.1609, दशमलव के उधर की संख्याओं के जोड़े बना लो और इधर बचती है उनका बना लो, यानी संख्या में कितने अंक होंगे? वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 3 अंक। पहले 1 का वर्गमूल 1, बचा कितना? यहां 2, यहां 1, पॉइंट कहां जाएगा? ऊपर। 16 उतार लो, किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से, 3 से कर देता हूं, 23 3 69, 24 चौक 96, 24 से कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 चौक 96, बचा कितना? 0 2 0 9, ये कितना हो गया? 28। अब 9 कब आता है? 3 के वर्ग में आता है या फिर 7 के वर्ग में आता है? या तो 3 के वर्ग में आता है या 7 के वर्ग में आता है। तो देख लो, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। तो यहाँ 3 रख के देखें, 600 700 तक आएगा, तो 7 रख लेते हैं। 7 7 49, 7 8 56 और 14 और 6 20, किसका आ गया? 1.47, यानी 2.1609 किसका वर्गमूल हो गया? 1.47। इस तरीके से आपको वर्गमूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई वर्गमूल की। अभी बात करते हैं हम इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं 10-11 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन लेके आया हूं, वो क्वेश्चन मैं नोट कर लेता हूं, उसके बाद में आपको एक एक करके क्वेश्चन समझा देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, √1 + 9/16 का मान ज्ञात कीजिए। √1 + 9/16 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले तो जो दे रखा है उसका एलसीएम निकाल के पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम नहीं निकालेंगे हम, एलसीएम नहीं निकालेंगे, सीधा सीधा हल करेंगे। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 एकम 16, 16 और 9 25/16, 25/16, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का होता है 4। उत्तर आ गया 5/4, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 सही 1/4। ये आपका क्या आ गया? आंसर। अगला देखिए, 0.0009 का वर्गमूल क्या है? पहले तो जोड़े बनाओ, कितने बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। मतलब जब वर्गमूल इसका ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? 2 अंकीय कोई संख्या आएगी, दशमलव के पश्चात क्या आएंगे? 2 अंक आएंगे, यानी 0 पॉइंट, यहां दशमलव आएगा, पहले के 0 है तो मतलब 0 ही है, यहां दशमलव। अब यहां देखो कोई डिजिट दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3। जोड़े कितने हैं? जोड़े कितने हैं? 2। यहां भी अंक कितने होने चाहिए? 2। ये हो गया 0 पॉइंट। अगर ऐसा दिया होता √0.0016 तो क्या हो जाता? 0.04। 2.5 दिया होता तो क्या हो जाता? 0.05। और यदि ऐसा दिया होता, मान लो 0. यहां जोड़े कितने? 1 2 3, 3 जोड़े हैं, तो इसका आंसर क्या होता है? 0.00। इसका क्या है? 7। तो ये लो 3 डिजिट आ जाते। कितने अंक आ जाते? 3 अंक आ जाते। अगला क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना कि जोड़े जितने जोड़े बनते हैं उतना ही वर्गमूल होता है। फिर आप यदि पहले सारे 0 दे रखे हैं और आपको पता है कि 9 का क्या होता है? 3, यहाँ 16 का क्या होता है? 4, 25 का क्या होता है? 5, 49 का 7, 64 का 8। इस तरीके से आपको कम से कम 20 25 30 तक तो वर्गमूल याद भी होने चाहिए, वर्ग और वर्गमूल दोनों याद होने चाहिए। याद होंगे तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। आगे देखो क्या दिया है, यदि √1 + x/144 बराबर 13/12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इस x का मान ज्ञात करना है। तरीका तो बहुत लंबा होता है, पहले तरीके से देखिए। दोनों तरफ क्या करना है अपने को? दोनों तरफ क्या करना है? वर्गमूल, वर्ग कर दो। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे, 1 + x/144 बराबर आ जाएगा 169/144, 169/144। जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 144 + x बटे में 144 बराबर 169/144। 144 से 144 घट गया। x का मान निकालने के लिए 144 में से 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25। कितना आएगा? x बराबर 169 - 144 बराबर आ जाएगा 25। लेकिन अपने को ये नहीं करना है, ट्रिक से। ट्रिक क्या है? यहां देखो 1 + x/144 बट्टे में 144 दे रखा है, आगे 12 दे रखा है, यानी 12 का वर्ग क्या होता है? 144। कुछ भी आपको नहीं करना है, सीधा इन दोनों को जोड़ देना। x बराबर 13 + 12, x बराबर 13 + 12 बराबर कितना आ जाएगा? 25। बराबर कितना आ जाएगा? 25। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है,
ये मैंने सिर्फ बताया है कि ये याद नहीं रहे तो क्या पता आप ऐसे इस तरीके से हल कर सकते हो। आगे क्वेश्चन दिया है, यदि √3 बराबर 1.732 हो तो √192 माइनस 1/2 √48 माइनस √75 का मान ज्ञात कीजिए। क्या किसका मान दे रखा है? क्या 192 के ऐसे कोई टुकड़े हो सकते हैं जिसको गुणा करने पे √3 आ जाए? 192 के ऐसे कोई टुकड़े हो सकते हैं क्या जिसको गुणा करने पे 3 आ जाए? 192 में 3 का भाग दे दो, जाता है क्या? 3 और 9 12, पक्का चला जाएगा। जब 3 का भाग देंगे 6 3 18 और 6 चौक 4 3 12, 64 बार। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? लिखने का तरीका क्या होगा? 64 गुणा में क्या लिखें? 64 गुणा में 3 माइनस 1/2 16 3 48, 16 गुणा में 3 माइनस 25 3 75 आ रहा है। √3 बच जाएगा। यहां से वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 8√3 माइनस यहां से कितना आएगा? 4√3, 1/2 गुणा में 4√3 माइनस 5√3, 4 को काटेंगे तो ये 2, 5 और 2 7, 8√3 माइनस 7√3 बराबर कितना आ गया? √3। और √3 का मान कितना? 1.732। √3 का मान कितना? 1.732। यहाँ √5 आ जाए, √7 आ जाए, √11 आ जाए, √6 आ जाए, √9 आ जाए, कोई भी मान आ जाए, आप हमेशा ध्यान रखना जो बचे हुए होंगे उनमें से ऐसे टुकड़े होंगे, उनके ऐसे जोड़े होंगे जिनमें से √3 ऐसा होगा और आप फाइनल उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन कीजिए। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप ऊपर वाले अंकों की जो पॉइंट के बाद में अंक है उनकी संख्या गिनिए। पॉइंट के बाद में 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने अंक है पॉइंट के बाद में? 6। नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे वाले पॉइंट के बाद में अंक ज्यादा है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 9.5 गुणा में 0.0085 गुणा में 18.900, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। 0.0017 गुणा में 1.9 गुणा में 0.021, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो ऊपर वाले पॉइंट बराबर हो गए, नीचे वाले पॉइंट भी क्या हो गए? बराबर। तो क्या मैं इसको सीधा ऐसे लिख दूं? 95 गुणा 85 गुणा 189, 95 गुणा 85 गुणा 118,900, 189 नहीं आएगा क्योंकि ये 2 पॉइंट भी रहेंगे ना। तो 17 गुणा में 19 गुणा में 21, 17 पंजो 85, 19 पंजो 95, ये कितनी बार जाएगा? 21 को 9 से गुणा करेंगे, है ना? 900 5 गुणा 5 क्या आएगा? 5, 900 का क्या हो जाएगा? 30, कितना आ गया? 150। कितना आ गया? 150। तो आपको ये इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं होता, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। 0.1 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.1 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इस 0.1 को मैं कुछ दूसरे तरीके से लिख दूं। हम कह सकते हैं जैसे छोटी क्लासेज में हमने पढ़ा था 0.1 बराबर क्या होता है? 1/9। 0.1 बराबर क्या होता है? 1/9। और मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है 1/9 का, तो कितना आएगा? 1/3। और 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 यानी 0.3 के ऊपर बार। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 0.3 के ऊपर बार। क्यों, कैसे लिखा मैंने इसको? ये एक तरीका होता है P/Q के रूप में इसको लिखने वाला तरीका। 1/10, 1/10 नहीं लिख सकते हैं इसको। 0.1 है, इसको 1/10 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/9 लिखा जाएगा। इसको क्या लिखा जाएगा? 1/9। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। यहां क्या दे रखा है? यदि √15 बराबर 3.88 है तो √5/3 का मान ज्ञात कीजिए। √5/3 का मान ज्ञात करने के लिए क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? √5/3, कोई दिक्कत नहीं है। √5 के ऊपर क्या हो जाएगा? √15, नीचे क्या आ जाएगा? बटे में 3। √15 की वैल्यू दे रखी है 3.88, भाग दे दो, 3 का उत्तर आ जाएगा 1.3 दूनी 6, 9 दूनी 27, 1.29। उत्तर कितना आ जाएगा? 1.29। आगे दे रखा है आपको एक क्वेश्चन, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, ये सारे के सारे रूट में आ रहे हैं। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, इसी तरीके से अनंत तक चलता जा रहा है। तो आपको एक तरीका बताता हूं, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन मिल जाए आपको,
तो सीधा सीधा तरीका है, ये जो 6 दे रखा है, यदि सारे प्लस में है तो आपको ये 6 के टुकड़े करने हैं। 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने गुणा करने पर तो क्या आ जाए 6, और अंतर या इनका अंतर क्या होना चाहिए 1। 6 के टुकड़े क्या हो सकते हैं 2 गुणा में 3। तो यदि यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो बड़े वाली संख्या लिख दो। इसका उत्तर कितना आ जाएगा √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, उत्तर कितना आ जाएगा 3। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो छोटे वाली, नेगेटिव साइन होता तो छोटे वाली, और पॉजिटिव साइन है तो बड़े वाली संख्या आप लिख दो, उत्तर आ जाएगा। उत्तर कैसे आएगा बताता हूं, इसका उत्तर कैसे आएगा ये बताता हूं। थोड़ा सा देखिए, कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए देखो। अब पूरा की पूरा डिजिट दे रखा है, मैथमेटिक्स किस पे चलती है एक्स पे, किस पर चलती है एक्स पर। अनंत तक है, मैंने इसको एक्स मान लिया। क्या मान लिया मैंने एक्स, एक को छोड़ दो बाकी पूरे को एक्स मान लो। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, √6 प्लस एक्स बराबर में क्या है एक्स, ये तो भी तो पूरा है कि एक्स है, एक्स माना हुआ है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। 6 प्लस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। कौन सी समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण। और हल करने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। दो दो के जोड़े बन गए, x माइनस 3 और प्लस का 2 x माइनस 3, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x को 3 के बराबर रख दो और एक बार x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया। और एक बार रखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। उत्तर क्या आ गया x प्लस x बराबर 3। ये आपका क्या हो गया। अगले क्वेश्चन लिखते हैं, 9वां क्वेश्चन। 19,322 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए। क्या पता चलेगा इसमें से कौन सी संख्या घटाई, एक भी घटा सकते हैं, दो भी घटा सकते हैं, तीन भी घटा सकते हैं, 1000 भी घट सकता है, 1200 भी घट सकता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको घटाई जानी चाहिए। तो अपने को करना क्या है, इस संख्या को भाग विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, भाग विधि से इसको हल करना है। क्या करेंगे, 19,322 सबसे पहले जोड़े बनाओ, बन गए, एक का भाग दिया, एक से छोटा तो एक ही होता है, यहां हो गया 2 और यहां हो गया 0, और उतारा क्या हमने 93। ऐसा कौन सा नंबर हो जिससे गुणा करने पे क्या है, ऐसा कौन सा नंबर हो जिससे गुणा करने पर ये आए। यहाँ 93 से छोटा है 22, 24, 24 को गुणा करो, 24 चौक 96, नहीं 23 तिया 69, 23 तिया 69, 6 26, यहाँ बच्चा कितना, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 6 गया 2, उतार लिया कितना 22। ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो इसको जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए, इससे छोटा या इसके बराबर। इसके बराबर तो नहीं आएगा क्योंकि 2 तो किसी संख्या का इकाई का अंक हो ही नहीं सकता वर्गमूल में, 2 नहीं हो सकता, तो 2 से ज्यादा या तो 2 से कम 1 होगा। क्या होना चाहिए, 2 से कम या तो 1 होगा या फिर 4 होना चाहिए। अपने को क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे तो या तो 1 घटाएं, 1 घटाते अपने पास क्या दिखेगा, यह आएगा। देखते हैं ऐसा कुछ आ जाएगा। देख, 1 के लिए या तो 1 से गुणा करना पड़ेगा या फिर 9 से गुणा करना पड़ेगा। 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 नम 81, यहाँ क्या लिखा मैंने 9, 9 नम 81, 8, 9 छक 54, 54 और 8 62, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 6 24, रिमाइंडर कितना बचा 1, जो रिमाइंडर बचता है वही घटा दीजिए। तो इस संख्या में से 19,322 में से 1 घटाने पर 19,321 प्राप्त होता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, 2 दे रखा है, 2 से बड़ी संख्या, घटाने के लिए बोले तो कम हो जाएगा, घटाने के लिए बोले तो कम हो जाएगा, तो कम के लिए एक इकाई के अंक पर 1 आना चाहिए, इकाई अंक पर क्या आना चाहिए 1, 1 नहीं आता तो फिर क्या होना चाहिए 0। तो ऐसे ट्राई करके भी आप डायरेक्ट बता सकते हो, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, गुणा भाग करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर वैसे नहीं पता चले तो आपको कौन सी विधि लगानी है, भाग विधि, और जो रिमाइंडर बचे, जो शेष फल बचे वही घटा देना, शेष फल जो बचता है वही आपको क्या करना है, घटाना है। तो 19,322 में से 1 घटाने पर अपने को क्या मिल जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में क्या लिखेंगे, 5 का 4 2 बार वर्गमूल करना है, तो 5 का वर्गमूल नहीं समझ, 4 का क्यूब,
4 का घनमूल निकालिए, 6 का वर्गमूल निकालिए, सॉरी वर्गमूल का वर्गमूल निकालिए। ऐसे कर सकते हैं क्या? मैं क्या कर दूं, यहां 4 3 4 दे रखा है, तो मैं इनके जो वर्गमूल, जो वर्ग में संख्याएं घनमूल दे रखा है या 4 बार वर्ग 2 बार वर्गमूल दे रखा है, इनको क्या कर दूं, 3 व 4 का लघुत्तम कितना आता है का लेस है, कितना होता है 12। तो मैं क्या इसको पूरे को 12 के लेस में ले आऊं? जब इसको लेस में लेके आऊंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा में 3, 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, यानी 5 को 3 बार लिख दिया। यहां अगर 4 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 4 गुणा में 4 गुणा में 4 गुणा में 4, 4 को 4 बार लिख दिया, 3 गुणा में 4 कर दिया। वह 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 3, 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, इधर देखो घात सबकी बराबर होगी ना, 4 चौक 16, 16 16 16 16 256, वह इसका क्या हो जाएगा 216। लिखना कौन सा है, लिखना कौन से क्रम में, घटते हुए क्रम में लिखा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी सबसे पहले, यानी अवरोही क्रम क्या हो जाएगा इनका, अवरोही क्रम। सबसे बड़ी संख्या होगी तो जो इसके यहां बड़ी संख्या होगी तो उसी को वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है इनको। 125 सबसे पहले क्या आएगी, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, कौन से के लिए थी, फिर 4 रूट 6, फिर 3 रूट 4 रूट 5, 4 रूट 5, ठीक है। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में यहां देखना है, इसको 3 से गुणा कर रहे हैं तो यहां ये कर देना 4 रूट 5 का क्यूब, और यहां क्या करना किया हमने 3 रूट 4 गुणा में 3 और 3 गुणा में 4 रूट 4 की पावर 4, और यहां क्या किया हमने 4 गुणा में 3 और 6 की घात 3, और 6 की घात 3 करते ये उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1/n बराबर √6 प्लस √5 बटे में √6 माइनस √5 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान ज्ञात करने के लिए पहले तो इसको क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, √6 माइनस √5 बटे में √6 प्लस √5। अब क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो इसका, √6 माइनस √5, √6 माइनस √5 से गुणा करेंगे और इधर √6 माइनस √5 से गुणा करेंगे, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर का क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी 6 का वर्गमूल √6 का वर्गमूल का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 गुणा में √5, और फिर क्या आएगा 5 का माइनस 5 √5 का स्क्वायर बटे प्लस आएगा ना, प्लस √5 का स्क्वायर बटे 6 माइनस 1, 6 का √6 का वर्गमूल करेंगे माइनस 2 गुणा में √30 प्लस 5, कितना आ गया 11 माइनस 2 √30, ये आपके n का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आपको क्या दिया रखा है, 1, इसके बटे में क्या है 1 का स्क्वायर, या मत मानो चाहिए 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बटा में 2 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 1 बटा में 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बटा में 4 का स्क्वायर प्लस 1 बटा में 5 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को आप हल करते हो तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पहले दिन का वर्क करो, वर्क करने के बाद में इनको हल करो। इससे अच्छा है एक सीधा सा सिंपल सा तरीका बताता हूं, दोनों का गुणा करो, 2 दूनी 2 तिया 6 में 1 जोड़ो 7/6 प्लस, यहां प्लस लगाया ना, 4 तिया 12, 12 और 1 13/12 प्लस 5 चौक 20, 20 और 1 21/20। इसका हल कर लो, इसको हल ज्ञात कर लो और उत्तर आ जाएगा। हल ज्ञात करेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 12 और 20 का 60 आ जाएगा, 60 लिया लघुत्तम, 6 का भाग दिया 70, 12 पंजो 60, 13 पंजो 65, 20 तिया 60, 21 तिया 63, जोड़ लो 8, 6 6 12, 12 और 7 19, 198/60, काट दो इसको, कट रहा है क्या, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 20 तिया 60, 66/20, और भी कट रहा है ना, 33/10, यानी 33 उत्तर कितना आ जाएगा 3.3। ये आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। सीधा सीधा ध्यान, लगातार संख्या होनी चाहिए, 2 3 3 4 4 5, आगे आ जाए 5 6, तो 6 पंजे 30 और 31/30, ठीक है।
अगला प्रश्न, यहां आपको देखो वर्ग में वर्ग में वर्ग में प्लस दे रखा, यहां से हल करना स्टार्ट करते हैं। 225 किसका होता है? 15 का, जोड़ दो। 9 6 169, ये किसका होता है? 13 का, जोड़ दो। 8 और 3 11 121, ये 11 का, ये हो गया 36, ये किसका हो गया? 6 का। तो वर्गमूल, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है इसका हल क्या आ जाएगा? 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225 बराबर क्या आ जाएगा? बराबर उत्तर आ जाएगा 4। उत्तर कितना आ जाएगा? 4। यहाँ सेम वही प्रोसेस, ये किसका वर्गमूल हो गया? 3, 19 में से 3 जाएगा 16, कितना बचा? 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का। 4 जोड़ो इसमें, 4 जोड़ते ही कितना आ जाएगा? 25। 25 किसका होता है? 5 का। और ये क्या है? 41। 41 में से 5 गया 36। 36 किसका वर्गमूल होता है? 6 का। उत्तर क्या आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार से 14% कंप्लीट होते हैं। बात करते हैं अंतिम 4 क्वेश्चनों की। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पैदा हुआ एक व्यक्ति वर्ष x स्क्वायर में x वर्ष का था, जन्म का वर्ष याद कीजिए। 19वीं शताब्दी की बात करें तो ये देखो, पहले तो 19वीं शताब्दी की बात करूं तो 1800 से लेके 1899 तक, कहां तक होगा? 1800 से लेके 1899 तक। अब इसमें बात की ये पूर्वार्ध, मतलब पहले वाले अर्ध की, यानी 1800 से 1850। अब 1800 से लेके 1850 तक एक ही वर्ग संख्या होती है। पैदा हुआ एक व्यक्ति वर्ष x स्क्वायर में, x वर्ष का था, वर्ष x स्क्वायर में मतलब ऐसी संख्या निकालो जिसका वर्गमूल ये। इनमें से कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। पूर्ण वर्ग संख्या है 1849। क्या है? 1849। तो 1849 का जैसे ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 43। कितना आएगा? 43। यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया? एक्स बराबर कितना आ गया? 43। वो व्यक्ति कितने साल का है? 43 साल का है। व्यक्ति कितने साल का है? 43 साल का। अब उसका जन्म वर्ष ज्ञात करना है। जन्म कब हुआ था? 1849 में वो 43 साल का था, तो जन्म वर्ष बराबर क्या हो जाएगा? 1849 माइनस 43 बराबर 1806 में उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1806 में जन्म हुआ था। ध्यान रखना इस बात का। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 52 बटा एक्स बराबर अंडर रूट 169 बटा 289। क्या कंडीशन दे रखी है? 52 बटे में एक्स बराबर 169, 169 बटा 289। 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का। और 289 17 का। देखो क्या शर्त लगा रही, 13 गुणा में 4 52 होता है, तो 17 गुणा में 4 करते ही में क्या जाए? 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68। तो x का मान कितना आ जाएगा? 17 गुणा में 4, यानी x बराबर कितना हो गया? 68। कुछ भी नहीं, आपको सीधा वर्गमूल निकालना है। सेम ऐसा ही प्रश्न ये दे रखे हैं, यहां अभी अंडर रूट में दे दिया x बटा 225 बराबर 54 बटा 45। 225 15 का, सॉरी 15 का वर्गमूल होता है। 15 को 3 से गुणा करें तो 45 आता है। अब इसको 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देते 18, 18 का वर्ग क्या होता है? x बराबर 324। x का मान क्या आ गया? 324। अगला क्वेश्चन अंडर रूट x माइनस 1 गुणा में y प्लस 2 बराबर 7 है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करेंगे बताओ? 7 दे रखा, एक बार घटा दो एक बार जोड़ दो, एक बार तो घटा दो एक बार जोड़ दो। क्यों? क्योंकि देखो दोनों तरफ अगर मैं वर्गमूल करूंगा x माइनस 1 और y माइनस y प्लस 2 बराबर क्या है? 7। दोनों तरफ वर्गमूल करो, x माइनस 1 गुणा में y प्लस 2 बराबर 7 का स्क्वायर, यानी 7 गुणा 7। एक एक को बराबर रख दो, x माइनस 1 बराबर 7 और दूसरा y प्लस 2 बराबर 7, यानी x बराबर कितना हो गया? 8 और y बराबर कितना आ गया? 5। x का मान 8 आएगा, y का मान कितना आएगा? 5। ठीक है, इसी के साथ आपके वर्ग तथा वर्गमूल के जो क्वेश्चंस हैं वो हल होते हैं। तो इतना सा आपका टॉपिक है, वर्ग और वर्गमूल। ध्यान से देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ग वर्गमूल से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आपके उत्तर गलत नहीं होगा। तो आप ध्यान से थोड़ा सा इस टॉपिक को अगर पढ़ोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, किसी आप गाइड से सोल्व करते हो, उस गाइड में कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ इसी समय।